यार और किसका इंटरव्यू करें, इंटरव्यू नहीं मिल रहा है किसी का। हाँ दीपक भाई, किसका इंटरव्यू करें? भाई साहब कहाँ जा रहे हो? उधर उधर कैमरा मारना है जरा इनको थोड़ा सा यार। ओ भाई साहब, यहाँ कौन बैठा है? ये कौन है? ये मिस सी वाइब 2021 इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट विनर हरी पार्क में। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे हमारे जैसे लोग आते हैं, मिडिल क्लास? नहीं, यहाँ पे अपर क्लास भी आते हैं क्या? मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के लिए आई थी। दे दिया? तो ये क्या, ये सब क्या है? थोड़ा सा बताओ मेरे को, फिर मैं नाम वाम पूछूं आपको, क्योंकि आपको मैंने इससे पहले देखा नहीं है, लेकिन सुना जरूर है। अभी अभी किसी ने मिस सी वाइब्स का खिताब जीता, आप ही हो? हाँ, मैं मिताली शर्मा हूँ। मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं भी राजौरी से हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि विनर है वहाँ से। हाँ, मुझे भी जस्ट अभी जीतने के बाद ही पता चला कि मैं विनर हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं एक ये इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट था सी वाइब करके, जो कि गोवा में था। ठीक है। टीम फैशन गोवा ने ऑर्गेनाइज किया था वहाँ पे। तो वहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट गई थी। मेरा फर्स्ट शो था। ठीक है। तो जो कि मैं जीत चुकी हूँ। अभी आप जीत के आ गए हो यहाँ पे? हाँ। तो अभी आप किसी मीडिया हाउस को इंटरव्यू देने आए थे यहाँ? हाँ जी, और साथ में क्योंकि प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स टाइम लगा रहे हैं फ़ोटोज़ देने के लिए, तो फ़ोटोशूट भी थोड़ा बहुत कराने के लिए आई थी। दैट्स इट। अच्छा, चलिए अब अपने बारे में बताइए मुझे, आपने कहाँ से जर्नी शुरू की? और जैसे कि आप सुंदर बनी से हैं, राजौरी से, तो आपका नाम क्या बताया आपने? मिताली आप शर्मा। रैंडमली मिले हो तो इसलिए मिताली शर्मा। मिताली शर्मा। मिताली जी, आप मुझे शुरू से बताइए, आप क्या करती हैं बाय प्रोफेशन, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, और कैसे आपने सोचा कि मेरे को ये खिताब हासिल करना है, और कैसे आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरी जर्नी सबसे पहले स्टार्ट हुई डांस के चलते, क्योंकि मैं क्रेज़ी हूँ डांस को लेके। तो मेरा सबसे पहले वो था डिस्ट्रिक्ट, फिर नेशनल, उसके बाद इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हील डांसर रह चुकी हूँ मैं अभी। उसके बाद मुझे बस यही अंदर से रहा, क्योंकि मुझे क्रेज़ है रैंप पे चलने का, और क्योंकि मैं हील डांसर हूँ तो हील में एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। इसलिए मुझे था कि मुझे कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना है, क्योंकि एक सिंगल लाइफ है तो सब कुछ एक्सप्लोर करना है। तो यही सोच के मॉडलिंग के फील्ड में गई। वहाँ पे बहुत मतलब लड़कियाँ ट्रेंड थी, ग्रूमिंग एक्सपर्ट थी, बट और हमें वहाँ पे जो प्रोफेशनल ग्रूमर मिले थे उनने 2 घंटे में किया, और एट द एंड जब रिज़ल्ट आया तो मैं खुद ही शॉक थी। अच्छा, मैं जीत गई। क्योंकि और ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की वजह से जो मुझ में था कि हाँ मैं कर लूँगी। और मैं जीतने के लिए नहीं गई थी, मैं बस यही करने के लिए गई थी कि हाँ, अगर कोई पूछेगा कभी मॉडलिंग की है तो मैं बोलूँगी हाँ मैं रैंप पे चली हूँ। चली नहीं थी वैसे? नहीं, उससे पहले नहीं चली थी ना। झूठ बोल के खिताब लाया आपने? क्यों? आप बोल रहे हो मैं चली नहीं हूँ कभी, इससे पहले आपने उनको बोल दिया मैं चलती हूँ रैंप पे? नहीं, मैं इससे पहले कभी नहीं चली हूँ, अभी चली हूँ ना। अच्छा, उधर फर्स्ट टाइम चली हो? हाँ, मैं वहाँ। अच्छा, ठीक मेरा है। फर्स्ट शो था। अच्छा, फर्स्ट शो था। हाँ जी। तो कैसा गया वहाँ पे? डर लगा आपको जब आप वहाँ पे गए तो? नहीं, मैंने कहा ना, मैं जीतने के लिए नहीं गई थी, मैं बस सीखने के लिए गई थी। अच्छा। कि अगर कभी कल कोई पूछेगा ना, हाँ कभी की है मॉडलिंग, तो मैं बोलूँगी हाँ मुझे आता है, मुझे पोजेज आते हैं, मुझे पता है हाउ टू वॉक, हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और वो सब कुछ बस सीखने के लिए गई थी। और जब वहाँ पे पहली बार हमारी ग्रूमिंग हुई तो हमारी 2 घंटे पहले क्लास चल रही थी, तो जिसमें मतलब 15 मिनट्स ही दिए होंगे मुझे, तो मैं बस ऑब्जर्व कर रही थी। और वहाँ पे एक मैम आए थे, मिस वैलेंटीना, जो कि बहुत मतलब वो सिंपल भी ऐसे वॉक करते जैसे प्रोफेशनल मॉडल वॉक कर रहे, तो मैं बस मतलब 24/7 उन्हीं को ऑब्जर्व कर रही थी कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो एट द एंड जब मेरी वॉक हुई वहाँ पे सबके सामने, तो वहाँ पे सबने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। अभी मतलब उसके अगले दिन था शो, तो मुझे वहाँ पे सबने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो उस टाइम पे मुझे था कि हाँ मेरा यहाँ पे आना सक्सेसफुल रहा। शो में मिताली आई थी, ये लोग सब जान गए हैं। अच्छा। हाँ। कैसे कॉम्पिटिटर थे आपके जो बाकी लड़कियां थी? काफ़ी टफ कंपटीशन था या फिर थोड़ा इजी लगा आपको? क्योंकि आप तो कह रहे हो मैं तो ऐसे ही गई थी, लेकिन आपके लिए तो इजी हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली कितना मुश्किल था? ऑल इंडिया से ऑडिशंस कंडक्ट हुए थे, पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, लुधियाना, यहाँ सबसे पार्टिसिपेंट्स थे। और लड़कियाँ प्रोफेशनल थी, मतलब कि सीखा था उन्होंने, बाहर से लड़की थी। मेरे को सबसे सही अपनी कॉम्पिटिटर लगी मिस शनाया, जो कि कर्नाटक से थी, और वो बहुत सही थी। मैं उसको ऐसा कंपटीशन नहीं, बस मैं कह रही थी कि हाँ ये लड़की डिज़र्विंग है, बट एट द सेम टाइम वो ये कह रही थी कि आप डिज़र्विंग हो। तो सेकंड तो आई हाँ, होगी वो फर्स्ट रनर अप आई है। फर्स्ट रनर अप। अच्छा, तो आप सुंदरबनी कहाँ रहते हैं? आपके फादर मदर क्या करते हैं? सुंदरबनी एक्चुअली में हमने घर सुंदरबनी बनाया। मैं कालाकोट धर्मसाल से हूँ। मेरे पापा की डेथ हो चुकी है आज से 11 साल पहले, और मेरी मम्मा एक प्राइवेट स्कूल में, हर्ष निकेतन स्कूल में टीचर है। कितना प्राउड फील हो रहा है आज कि चलिए आप जो सोच रख के भी आप वहाँ गई हों, लेकिन आज आप ये खिताब जीत कर आई हैं और आज आपको लग रहा है कि मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में, तो कितना प्राउड फील हो रहा है इस समय आपको?
प्राउड इस टाइम पे तो एक अलग ही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि मम्मा जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर मम्मी मुझ पे इन्वेस्ट कर रही है तो मैं उनको ट्रिपल करके वो वापस दे रही हूँ, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और जैसे डांसिंग का था, मुझे था कि मैं कर सकती हूँ, मैंने किया है, मैंने स्टेज शो लगाए हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, फिर इंटरनेशनल के लिए गई थी, तो एक होप थी कि सेकंड थर्ड तो आ ही जाऊँगी, पर उसमें भी गोल्ड मेडल लेकर आई, तो वो था कि हाँ चलो ठीक है, मुझे आता था। पर इसमें एक अलग है, मैं तो मतलब 2-3 घंटे तो मैं ये सोचती रही, फिर मुझे बाद कि मैं जीत गई हूँ, क्योंकि मुझे था नहीं कि मैं जीत पाऊँगी। और ऊपर से मुझे ना खुद में सबसे बड़ी बात जो रहती है आजकल के टाइम पे, कि लोग ना खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, जो कि मैं भी नहीं रख रही थी। मुझे लगता था मेरी हाइट छोटी है, पर ऑब्वियसली वहाँ पे मैक्सिमम लोग मतलब सब मेरी हाइट थी। आई एम हैविंग माई हाइट 5'3" राइट नाउ। तो उसके बाद नीचे 6 इंच की हील थी, तो मतलब मैं खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं रख रही थी। बट जब मैं वहाँ पे सबसे बात करी है कि मतलब एंड में सब आए, जितनी टीम फैशन हुआ थी, उन्होंने मुझे बताया तुम्हारे प्लस पॉइंट की तुम क्यों जीती हो, क्योंकि मैं खुद पे बिलीव ही नहीं कर रही थी कि मैं जीत गई हूँ। तो वो लोग फिर बता रहे हैं, उन्हें गिनाया कि अच्छा तुम में ये था, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स में ये नहीं था। तो उस टाइम के बाद मैं ये कॉन्फिडेंस में हूँ। अभी मुझे ये है कि मैंने सीखा नहीं है, तो मुझे सीखना है। मुझे एक अच्छी सी लाइन में, जैसे आपने एजुकेशन की बात की है, तो मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ, तो मैं बस चाहती हूँ कि अगर जो भी करना है उसकी जो भी लाइन पकड़नी है पढ़ाई की, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई है, और अभी यही टाइम है पढ़ने का, और इसके बाद ही सब कुछ मैं परस्यू कर सकती हूँ। तो सबसे पहले एक लाइन पकड़नी है, फिर उसके बाद मुझे ये सब कुछ प्रोफेशनल से सीखना है, और फिर उसके बाद जम्मू में एक एबिलिटी प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट्स को, ताकि जिनमें टैलेंट है उनका वर्थ रहे। बहुत बढ़िया, मतलब उनके लिए आप एक प्लेटफॉर्म खोलना चाहती हैं कुछ इस तरह का। हाँ जी। तो आगे क्या सोचा है? कुछ एक्टिंग में भी शौक है, मॉडलिंग वगैरह, एक्टिंग, या फिर क्या आगे क्या? डांसिंग में शौक है, मॉडलिंग में शौक है, एक्टिंग भी कर लेती हूँ, पर कोई ऐसे सोचा नहीं है कि मुझे उस लाइन में जाना है, क्योंकि मैं रजौरी से हूँ जहाँ पे डांसिंग और मॉडलिंग एक मतलब एज अ कैरियर नहीं देखा, कैरियर ऑप्शन नहीं देखा जाता है लड़कियों के लिए। हाँ ये है, और आप भी ये बात जानते होंगे कि वहाँ पे ये सब नहीं देखा जाता है। तो मैं बस एक सोसाइटी के लिए बार सेट करना चाहती हूँ कि देखो मैंने तो कर लिया, तुम अपना देखो। आप जम्मू के लिए तो कुछ करना चाहते हो, लेकिन साथ साथ आपको फिर रजौरी वाली तरफ भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि जम्मू में ऑलरेडी इस चीज़ के लिए प्लेटफॉर्म अब बन रहे हैं, बन चुके भी हैं, लेकिन रजौरी में अभी तक नहीं है। तो वहाँ आपको सबसे पहले शुरुआत तो वहाँ से करनी चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, मैं वही बात है कि अभी जैसे कोई भी, अभी मैं यहाँ पे एक कला उत्सव के लिए आई थी, तो उसके मतलब वही कि मुझे वहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ रहा है, और मुझे अभी यहीं से निकलना भी है वहाँ के लिए। तो वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वहीं पे एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट तो वहीं से करूँगी, फिर आगे अगर सक्सेसफुल रहता तो इसकी ब्रांचेस खुल जाएंगी। कैसा लगा था आपको जिस समय आपको ये विनिंग आपकी अनाउंस हुई, और आपको पता ही नहीं था, खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था, ऊपर से झूठ भी बोल दिया, मैं पहले चल के आई हूँ, रैंप वॉक की है मैंने। तो कैसा लगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बोला था कि आई एम रियली वेरी फॉन्ड ऑफ बीइंग ऑन रैम्प, बट मैं कभी चली नहीं हूँ, तो मैं थैंकफुल हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। ये बात मैंने उनको पहले ही डिक्लेयर कर दी थी। पर उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस होने पे आया तो सेकंड रनर अप आई, ओके फाइन आ गई। फर्स्ट आई, जब फर्स्ट वो आई तो मैं सोच रही हूँ कि विनर कौन रहेगा, और जब कंटेस्टेंट नंबर मेरा 5 था, तो जब बोला कंटेस्टेंट नंबर 5, लाइक OMG ये तो बहुत बढ़िया। मैं मम्मी को मतलब मैंने जस्ट क्राउन लिया, कोई पोज वगैरह नहीं किया, सीधा कि मम्मी को कॉल किया, मम्मा मैं जीत गई। और मेरी मम्मा ने भी उतनी स्पीड से फ़ोन काट के अपनी मम्मा को कॉल कर दिया कि मिताली जीत गई। मुझे गोवा में जब आपकी विनिंग अनाउंस हो रही थी, जब आपको पता चला कि आप विनर बन चुकी हैं, तो आपने सोचा था कि कोई ऐसे मेरे से मिलने का मौका मिलेगा, एक चैनल वन से अंकुश शर्मा आएगा और मुझे उसको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, ऐसा कुछ दिल में ख्याल आया था? हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती थी कि मेरी मीडिया कवरेज होगी, क्योंकि इंटरनेशनल के बाद हुई थी, जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती। आई वॉज रियली नॉट प्रिपेयर एट दैट टाइम, कुछ भी पता नहीं था कैसे होना है, लेकिन तब हुई थी, तो उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है कि हाँ हो सकता है, पर हुआ नहीं, क्योंकि मैं 24 से यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे वो फिर यहीं पे आई थी, फिर यहीं से भाग गई थी धर्मशाल, फिर धर्मशाल से यहाँ पे आई हूँ, वो भी कला उत्सव के लिए। तो फिर मैम ने पकड़ लिया कि नहीं मिताली जाके इंटरव्यू देकर आओ, आप जीत कर आयो, जो रनर अप आया उन्होंने दे दिया, एटलीस्ट आप तो दो। मिताली बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और ये क्राउन आपके सर पर बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे हज़ारों क्राउन आपको मिलें और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करो। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर दिस कवरेज टू। थैंक यू। ओके, तो मिताली मेरे साथ इस समय मौजूद थी, जो कि एक बाई चांस इंटरव्यू हुआ है, तो मुझे पूरा पता नहीं है। मिस सी वाइब 2021 इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट विनर, जो कि फर्स्ट विनर बन के आई हैं वहाँ से, और इनको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये एक बाई चांस इनका इंटरव्यू यहाँ पर हो गया, लेकिन रजौरी का नाम रोशन किया है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है।
और कई नौजवान लड़कियों के लिए रोल मॉडल हैं जो कि अपनी लाइफ में आगे परस्यू करना चाहती हैं, एज ए मॉडलिंग में जाना चाहती हैं। और इस चीज़ की एक जीती जागती मिसाल है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस कभी मत छोड़िए, क्योंकि देखिए इनको भी कॉन्फिडेंस नहीं था ना कि जीतोगे, है ना। नहीं था। तो आपको भी कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने आप पे और ख़ुद को कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। आई थिंक सही बोल रहा हूँ। हर एक इंसान में अपनी काबिलियत होती है और अपनी तरह से वो परफेक्ट होता है। तो अगर आप एक चीज़ कर रहे हो और उसमें आपका नहीं हो रहा है तो कुछ और उससे अच्छा प्लान है आपके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मिताली। तो फिर मिलेंगे किसी नई कवरेज के साथ, किसी नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल 1। कैमरा के उस ओर मेरा साथ दे रहे हैं अश्वनी कुमार।